बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की जनरल मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में बच्चों हमारे पास एक एक्सरसाइज है 2.1 एक्सरसाइज। उस एक्सरसाइज से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और इस चैप्टर से आपको दो एमसीक्यूज आएंगे, यानी दो एमसीक्यूज, दो शॉर्ट 4 मार्क्स के और एक लॉन्ग आएगा 4 नंबर का। यूं आपको 10 नंबर का इस चैप्टर से पेपर आना है। ये चैप्टर बच्चों इंतहाई आसान चैप्टर है, बिल्कुल आसान चैप्टर है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है कि इसमें एक ही एक्सरसाइज है और उसमें से आपको 10 मार्क्स का पेपर आना है। तो इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह बच्चों अंडरस्टैंड करके, समझ कर, प्रैक्टिस करके आपने अपने 10 नंबर जो है वो सेव करने हैं। इस चैप्टर के अंदर बच्चों हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चंस हैं कि हमने ज़कात निकालनी है, कोई मालियत दी गई होगी, फिर हमने उशर निकालना है, और उसके बाद हमने विरासत जो है वो फाइंड करनी है, निकालनी है। अभी हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसके साथ साथ फिर हम उनकी चीजों को भी डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसके अंदर हमारे पास सोने की मालियत दी गई है कि आपके पास सोने की मालियत कितनी है, देखते हैं। सोने की मालियत है बच्चों 11,10,000 रुपए। 11,10,000 रुपए आपको एक सोने की मालियत शो की गई है। आपने इसके ऊपर ज़कात फाइंड करनी है, जबकि ज़कात की जो शरह है, रेट है बच्चों, वो आपने जुबानी याद रखना है। एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि इसकी जो ज़कात है वो 2.5% होती है। किसी भी रकम की आप ज़कात मालूम करना चाहते हैं, आप उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास ज़कात आ जाएगी। तो हमारे पास जो ज़कात की शरह है वो है बच्चों 2.5%। अब हमने ज़कात की रकम ये हमने मालूम करनी है, तो सॉल्व करते हैं। ज़कात की रकम क्या बनेगी हमारे पास, 11,10,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5%। 11,10,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, और ये बच्चों हम परसेंटेज है, फीसद है, इस फीसद को खत्म करेंगे तो हम इसको 100 पे यानी 100 पे तकसीम कर देंगे। जब 100 पे तकसीम करेंगे तो हम कैलकुलेटर से आसानी से इसको इससे मल्टीप्लाई करके और 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और अगर कैलकुलेटर नहीं है आपके पास, आप अपनी आसानी के लिए जो है यूं भी कर सकते हैं कि बटे के नीचे हमारे पास 2 जीरो हैं और इधर मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो आप ये 2 जीरो इन 2 जीरो से काट दें, पीछे बच जाएगा हमारे पास 11,100 मल्टीप्लाई बाय 2.5। जब हम इसको कैलकुलेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आंसर आता है, ये मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आएगा 27,000। देखें 27,000 कितना आता है, कैलकुलेटर यूज कर लें, 27,750 ये आएगा ज़कात की रकम। तो ये बच्चों हमारा आंसर होगा। अब इसी पैटर्न पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी हमने ज़कात फाइंड करनी, मालूम करनी है। उसमें हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, चांदी की मालियत कहता है 3 लाख रुपए है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, चांदी की मालियत आपके पास है 3 लाख रुपए, और ज़कात की शरह हमें जुबानी याद है, कितनी होती है 2.5%, और हमने क्या मालूम करना है, ज़कात की रकम मालूम करनी है। तो देखें इसका सोल्यूशन में क्या है,
कि ज़कात की रकम इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 लाख है मल्टीप्लाई बाय 2.5%। उसी पैटर्न पे करेंगे 2.5 और फीसद को खत्म करेंगे तो हम 100 पे तकसीम कर देंगे। 100 पे तकसीम करें तो क्या आएगा, ये 2 जीरो, फिर 2 जीरो से कट देंगे, पीछे ये 3000 बच जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2.5। अब 3000 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 से तो ये देखें हमारे पास कितना आंसर आता है, 7500। 3 को 2 से करेंगे तो 6000 हो जाएगा और आगे 0.5 से करेंगे तो ये 1500 ऐड हो गए 75 आएगा। कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये हमारी ज़कात की रकम बनेगी। हमारे पास बच्चों आगे थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमें बता रहा है कि जी आपके पास 10 तोला सोना है और 40 तोला चांदी पर आपने ज़कात मालूम करनी है, जबकि उसने हमें बताया है कि 1 तोला चांदी की कीमत कितनी है और 1 तोला सोना की कीमत कितनी है। तो हम पहले टोटल इसको करके अमाउंट को फिर हम उसके ऊपर ज़कात निकालेंगे। तो देखें हमारे पास में जो सोने की जो मालियत है या सोने की कीमत फी तोला है वो कितनी है, सोने की कीमत फी तोला ये है हमारे पास बच्चों 40,000 रुपये। और आपके पास कितना सोना है, 10 तोले सोना है। तो 10 तोले सोना की कीमत कितनी बनेगी, 10 तोला सोने की कीमत, ये आप इसको क्या करेंगे 40,000 को ज़रब कर देंगे 10 से तो ये बन जाएगा आपके पास 4 लाख रुपए। तो इसी तरह चांदी की जो कीमत है फी तोला, 1 तोला चांदी की कीमत है आपके पास 5,000 रुपए। आपके पास 5,000 रुपए फी तोला चांदी की कीमत यानी 1 तोले की, जबकि आपके पास चांदी है कितना 40 तोले है। तो ये 40 आएगा हमारे पास 40 तोला चांदी की कीमत कितनी आएगी, 5,000 ज़रब 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 लाख रुपए। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और बाकी 3 जीरो और ये 1 जीरो 4 जीरो ऐसे ही आ जाएंगे। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए कुल मालियत कितनी बनी है आपके पास, कुल मालियत है 4 लाख का सोना है आपके पास और 2 लाख की आपके पास बच्चों चांदी है। तो यूं टोटल बन जाएगा आपके पास 6 लाख रुपए। अब 6 लाख पे आपने ज़कात फाइंड करनी है, मालूम करनी है, और हम जानते हैं ज़कात की शरह जो है वो कितनी है, वो हमारे पास आ जाएगी 2.5%। 2.5% और ज़कात की रकम हमने मालूम करनी है। अब देखें ज़कात की जो रकम होगी क्या आएगा, वो 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 100। तो सो इसको हम डायरेक्ट कर लें या अदरवाइज आप पहले इसको परसेंटेज में लिख लें और उसके बाद परसेंटेज को खत्म करके इसकी कटिंग कर लें। ये फीसद को खत्म करूंगा मैं तो 100 पे तकसीम कर दूंगा। अब ये 2 जीरो बचो, फिर 2 जीरो से कट गए, ये 6,000 बच जाएगा पीछे और ये 2.5। अब 6 को जब हम ये 2.5 से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास 15 और ये 3 जीरो वैसे के वैसे ही आ जाएंगे, यानी कि 6,000 को 2.5 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास 15,000 रुपये इसका आंसर आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 6 लाख रुपया हो तो आप उसके ऊपर 15,000 यानी 15,000 ज़कात पे करेंगे। हमारे पास है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें जो है वो सोने की मालियत दे दी है 8 लाख रुपया, जबकि जो नगद मालियत है
वो कितनी है, 4 लाख रुपया। और इसके अलावा उसके पास कुछ चांदी पड़ा हुआ है। चांदी कितना है, फी तोला चांदी की कीमत जो है, फी तोला चांदी की कीमत वो है बच्चों 5,000 रुपये। जबकि उसके पास जो है वो 40 तोला चांदी पड़ा हुआ है। तो 40 को आप मल्टीप्लाई करें, 40 है या 50 है, देखें उसके पास है 50 तोला चांदी है। तो 50 तोला चांदी की कीमत कितनी बनेगी, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 50 मल्टीप्लाई बाय 5,000, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.5 लाख, 2,50,000 रुपया आपके पास आ जाएगी चांदी की कीमत। तो यूं देखें हमारे पास 8 लाख रुपया सोना, जबकि 4 लाख रुपया नगद पड़ा हुआ कैश में और 2.5 लाख रुपए की चांदी है। तो आपने क्या करना है, इन तीनों को जमा कर लेना, टोटल मालियत निकालनी कि कुल मालियत कितनी बनती है। कुल मालियत कितनी बनेगी, 8 लाख सोना और 4 लाख नगद और 2.5 लाख की चांदी। तो ये 8 और 4 12 और 2 14, ये 50, तो ये 14,50,000 रुपये आएंगे। अब ज़कात की शरह कितनी है हमारे पास, वो है बच्चों 2.5%। तो ज़कात की रकम निकालें। ज़कात की रकम कैसे निकालेंगे, 14,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5%। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 और ये परसेंटेज है, फीसद को खत्म करेंगे तो हम बटे के नीचे 100 लिख देंगे। तो ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल, 14,500 बच जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2.5। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से देखें आपके पास कितना आंसर आता है। कैलकुलेटर यूज करें, कैलकुलेटर यूज करके आप लोग इसका आंसर निकलेगा 36,250 रुपये। तो ये हमारे पास ज़कात की रकम आएगी। बच्चों हमारे पास आगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 जो है वो उसने हमें दिया है उशर का। उशर हमने मालूम करना है। उशर क्या होता है बच्चों, ये जैसे ज़कात होती है सोने चांदी वगैरह पे मालियत पे ज़कात दी जाती है, ऐसे ही जो किसान हजरात होते हैं यानी जिनकी ज़मीनें होती हैं वो फसल जो बीजते हैं उनकी काश्तकारी पे यानी काश्त करने पे जब अनाज उठाते हैं, जैसे गंदम है, चावल है, मकई है या कोई भी फसल है, तो उसके ऊपर जो है उन्होंने उशर देना होता है। तो अब उसकी 2 तरह से होता है, एक कुदरती ज़राए से है आपका 10% है और एक मसनूई ज़राए से है वो 5% होता है। तो उसने हमें अभी बोला है कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 में कुदरती ज़राए से हासिल की गई फसल पे आपने उशर निकालना है। तो हमारे पास जो है 5वां क्वेश्चन वो क्या है, फसल की जो मालियत है, फसल की मालियत बच्चों है हमारे पास 6 लाख रुपए, जबकि उशर की शरह ये कितनी है, 10% है। उसने हमें बताया नहीं है कि 10% है, हमने खुद याद करना है। उसने ये बोला है कि ये कुदरती ज़राए से है। कुदरती ज़राए का मतलब होता है कि हमें उसमें इतनी मुशक्कत यानी ट्यूबवेल चला के पानी वगैरह खादें नहीं डालनी पड़ी, कुदरती तौर पे खुद ब खुद बारिशों की वजह से जो है वो आपकी फसल तैयार हो गई है। तो अब आपको 10% देना होगा। लेकिन हमारे यहाँ जो नॉर्मली होता है वो मसनूई ज़राए से नहीं, ट्यूबवेल चला के खादें वगैरह इस्तेमाल करके फिर फसल काश्त की जाती है, तो लिहाजा हम उसका 5% निकालते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें 10% है, हम 10% निकालेंगे। अब उशर की रकम कितनी बनती है ये हमने मालूम करना है। उशर की रकम बराबर आएगी बच्चों उसी तरह से 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, 6 लाख मल्टीप्लाई 10 ओवर 100। तो जब इसको तकसीम करेंगे तो ये 1 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये 0 बच्चों इससे कैंसिल, तो पीछे हमारे पास बच जाएगा ये 2 और 2 4, ये हमारे पास 60,000 रुपया आ जाएगा। ये इसका हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। आगे हमारे पास जो बच्चों क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी पैटर्न पे है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने जो काम है वो फसल की मालियत जो है वो है 3.5 लाख रुपया। 3.5 लाख रुपया जो है वो बच्चों हमारी फसल की मालियत है, जबकि मसनूई ज़राए से है। तो मसनूई ज़राए से आपकी जो उशर की शरह होती है वो 5% है। तो हम उशर की रकम मालूम कर दें।
₹3,00,000 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 5%। और इसको करेंगे हम सॉल्व तो 5, और ये फीसद है, फीसद को खत्म करेंगे तो 100 पे तकसीम कर देंगे। 2 इस 2 से कैंसिल, 3500 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 3500 को हम जो 5 से ज़रब करते हैं तो ये 35 को 5 से ज़रब करने से आ जाएगा 175, और ये 2 वैसे के वैसे ही, यानी 17,500 रुपये आ जाएगा। ये आपकी मुशर की रकम होगी। तो ये हमारे जो है 6 क्वेश्चन रहे हैं इस एक्सरसाइज के भी, जिसमें हमने ज़कात निकालना और उशर निकालना सीखा है।